परेशानियों से बचाने वाला है। सच्चे दिल से अगर उसकी शरण में जाओ तो भगत प्रहलाद भी तो इसी तरह से सच्चा था, वो झूठा नहीं था। बचाया कि नहीं बचाया? इसलिए सच्चे दिल से प्रभु की शरण लो। 2 घड़ी आराम से बैठ के गुरु ने जो नाम दिया उसे नाम का चिंतन किया करो, सुमन किया करो। दुनियादारी की बातों से बेखबर होके, निश्चिंत निर्भय होके एकाग्रचित हुआ करो कुछ समय के लिए। बाहर नहीं, अंदर में प्रवेश किया करो। इन आंखों को भी बंद कर लिया करो, कानों से भी कुछ ना सुना करो। और अंदर में जब ये साधना करोगे तुम्हारी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाएगी, और वो इतनी महीन और इतनी धीमी हो जाएगी कि जब अंदर में टिकाव होगा तुम्हें वो शांति मिलेगी। तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा, तुम्हारे मन में किसी प्रकार के विचार ख्यालात उठने बंद हो जाएंगे। ध्यान में बैठते हो, एकाग्रचित होता नहीं, एकांत में बैठ के भी दुनियादारी की, दूसरी बातों की मन में कल्पना करते हो रहते हो, तो उसमें सब वो ना हमारा ध्यान है, ना हमारा सुमन है, ना हमारा भजन है। और इसीलिए हमारा टिकाव नहीं होता। बात बात पर हम विचलित होते रहते हैं, भाव बदलते जाते हैं। कभी काम के बस हो जाते हैं, कभी क्रोध के बस हो जाते हैं, कभी लालच में फंस जाते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें हमें तभी घेरती है, बड़ी नहीं है ये। जिनके लिए ढिंडोरा पीटा जाता है ना कि 5 दुश्मनों से बच जाओ, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। कैसे बच जाओगे? ये तो 5 बैल बांध रखे शरीर से, चारों अपनी ओर खींचते हैं, अपनी अपनी ओर। इनकी सबकी ओर से बाघ खींच के सतगुरु को अपनी बाघ सौंप दीजिए। ये 5 अपने अपने घर चले जाएंगे। इनका क्या मतलब रह जाएगा? गुरु की शरण जब ले ली तो कहीं भी है कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गए तो फिर चिंता किस बात की? और फिर भी अगर चिंता मन में रहती है तो धोखा है मन में, सच्चे नहीं हो। भक्ति सच्चाई की है, सत्य की है। सत्य नाम कहते हो उसको। मरते वक्त तो कहते हो, बोलो क्या बोलते हैं मरते वक्त, ले जाते वक्त? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अंत टाइम में याद आ गया, तुम्हें नहीं आया, मुर्दे को तो नहीं आया, वो तो गया। तुम बचे हुए बोलते हो, तुम क्या उसको मानते हो सत्य है वो? अगर मानते हो तो सुधर जाओ ना। शमशान घाट तक जाके बोल के फिर वापिस आ जाते हो। वही बात, वही कैची, वही झूठ, वही छल, वही बेईमानियां। जबान से कहते हो राम नाम सत्य, और दूसरे फिर बोलेंगे सत्य बोले गत है। अरे सत्य बोलने से तो कहते, सत्य बोलते तो नहीं ना। सत्य बोलने का मतलब है उसे सत्य नाम का जाप करना, उसका अभ्यास करना, उसका याद करना, सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य तप है, सत्य साधना है, सत्य जीवन है, सत्य ही भक्ति है। सत्य में सब कुछ आ जाता है। उस सत्य के मार्ग पर चलो, फिर गति होगी। ऐसे गति नहीं होती। तुम्हारे बोलने से जाने वाले की गति नहीं है, उसकी गति तो अग्नि करेगी। अब उसने जो किया था अपने पल्ले बांध के लेके गया, उसकी दरबार में जहां पेशी होगी फैसला वहां होगा कि उसने क्या किया है और उसको क्या सजा मिलेगी, इनाम मिलेगा, कोई योनि मिलेगी या कोई प्रदेश क्या मिलेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। ये उसकी लीला। वो अपने हिसाब से, अपने कानून से और अपनी मर्यादाओं के अनुसार उस जीव को वहीं भेज देगा। लेकिन संतों की शरण में गया हुआ जीव कभी गंदी मंदी योनि में नहीं जाएगा, कभी उसको काल यातना और सजा नहीं दे सकता। सतगुरु उसको सजा खुद दे सकता है, लेकिन किसी दूसरे को सजा नहीं देने देगा।
जो कोई भक्ति करे कपट से वा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से ती सीधे मार्ग लाऊं, यही तो मेरे मन में ठानी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जो कोई भजे भजू में वा को हूं भक्तों का दास, सेवा करें करूं मैं सेवा हो पक्का विश्वास। कहता है पक्का विश्वास अगर हो तो मैं सेवा करने वाले की सेवा में खुद कर दूं। किस तरह कर दूं? पग धोऊं, दाबू, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, आंखों बैल बनूं, गढ़वाला बिन तनखा का रथवान। बना के नहीं बना?